नमस्कार मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2023 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2023 का मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा उनके वेल्थ के लिए, फाइनेंशियल मैटर्स और प्लानिंग में ये साल कैसा रहेगा। साथ ही में आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी आध्यात्मिकता, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका भाग्य, आप जो मेहनत करते हो उसके लिए ये साल आपको कैसा फल दे सकता है। साथ ही में इस साल में अगर आप कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल लेने का सोच रहे हो तो ये साल आपके लिए उस मैटर्स में कैसा रहेगा। अगर आप घर या ज़मीन कुछ परचेस करना चाहते हो तो इसमें आपको कैसा फल मिलेगा। साथ ही में अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके स्टडी में ये साल कैसा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में है उनके रिलेशनशिप और अटैचमेंट लिए कैसा रहेगा। जो लोग जॉब या बिजनेस करते हैं उनकी जॉब के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, जॉब के अंदर आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, साथ ही में उससे रिलेटेड कोई चेंजेस या तो चैलेंजेस है, उन सब में ये साल कैसा रहेगा। ये साल कैसा रहेगा आपकी मैरिड लाइफ के लिए, जिनकी शादी की एज हो चुकी है और जो प्रोस्पेक्टिव स्पाउस ढूंढ रहे हैं तो उनके लाइफ पार्टनर रिलेटेड आपको डिसीज़न में कैसे बेनिफिट रहेगा। साथ ही में आपकी कोई हेल्थ में, बीमारी में और लंबे टाइम से जो चल रही है उस बीमारी तकलीफ़ में कैसा रहेगा। ये साल कैसा रहेगा आप जो मेहनत करते हो उसके अच्छे फल के लिए। कहीं पे भी आपको लीगल मैटर, डिस्प्यूट्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कंस्ट्रेंट या पैसे ब्लॉक हुए हैं तो इन सब में ये साल ओवरऑल कैसा रहेगा, तो उससे रिलेटेड हम जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है जो 3 प्लैनेट की ट्रांजिट के ऊपर ज़्यादा रहेगा। पहला है आपके शनिदेव का, दूसरा रहेगा गुरुदेव का, तीसरा रहेगा राहु देव का। साथ ही में न्यूमरोलॉजिकली वाइज हम देखें तो ये साल का टोटल होता है 7 नंबर। 2023 7 नंबर पे आके रुकता है। जो ज्योतिष के अंदर 7 नंबर को केतु से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं नेपच्यून से भी कर सकते हैं। तो केतु आध्यात्मिकता है, आपके अंदर रही भगवान की शक्ति, एनर्जी या तो मोक्ष, इन सब के लिए जो कारक ग्रह है वो है केतु। और नेपच्यून भी 7 नंबर से कनेक्टेड है। तो नेपच्यून जो है वो आपका इमोशंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सृजनात्मकता, इसको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये साल में जो लोग आध्यात्मिकता, कला, क्रिएटिविटी, इमोशनल बैलेंस, साइकोलॉजिकल थेरापिस्ट, इन सब से कनेक्टेड है उनके लिए सविशेष ये साल महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही में जिन लोगों की बर्थ डेट 7 है या तो जिनकी बर्थ डेट, मंथ और बर्थ ईयर का टोटल अगर हम करते हैं तो 7 नंबर के ऊपर आए तो ऐसे लोगों के लिए ये साल सविशेष महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये रहा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। अभी हम स्पेसिफिकली आपकी राशि में एंटर हो तो सबसे पहले शनि देव की ट्रांजिट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों को अभी शनि देव की 7.5 चल रही है और अच्छी न्यूज़ ये है कि 7.5 में से 5 साल आपने निकाल दिए। 17 जनवरी से आपका शनि देव का जो राशि परिवर्तन है मकर राशि से लेके कुंभ राशि में जाने का, तो उसमें अंतिम चरण में आपके 2.5 साल का ही आपको 7.5 रहेगा। तो इस वक्त शनिदेव आपके धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान पे रहेंगे। तो एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पैसे कहीं ब्लॉक ना हो जाए, किसी को आप दो और कमिटमेंट या कमिटेड टाइम पे आपको वापस ना मिले, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे डिसीज़न से आपको बचना है। दूसरे नंबर पे ये ध्यान रखना है कि बोलने से आपके रिलेशनशिप किसी के साथ ख़राब ना हो, उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो वाणी स्थान में शनिदेव का होना आपको स्पष्ट वक्ता या तो कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने के लिए आपको टारगेट कराएगा।
तो उसमें आपको आपके एंड से अपनी विवेक बुद्धि का यूज़ करके आपकी लैंग्वेज को यूज़ करना है। फिर हम बात करते हैं शनि देव की दृष्टि के बारे में। शनि देव की पहली दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान में पड़ेगी 17 जनवरी के बाद, जो कि आपका व्हीकल, हाउस, प्रॉपर्टी, माता रिलेटेड। तो शनि देव की तीसरी नीच दृष्टि चौथे स्थान में, और जहाँ पे गोचर का राहु ऑलरेडी है 31 अक्टूबर तक रहेगा, उसके ऊपर शनि देव की दृष्टि पड़ना आपको व्हीकल चलाने में सावधानी रखनी पड़ेगी, और माता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता आपको रह सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी या व्हीकल रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना चाहते हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रोविज़न हो तभी आपको लेना है। और सपोज़ अगर आप बेचना चाहते हो तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है आपको कि बेचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या तो जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हो उतने शायद आपको रेट ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हो तो आप उसमें मुझे आपकी पर्सनल कुंडली के साथ डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हो, मैं उसके लिए भी आपको मार्गदर्शन दे दूंगा। इन जनरल अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप गणपति बप्पा की पूजा करो, उनको डेली गुड़ का प्रसाद धराओ और फिर वो गुड़ आप खुद खा लो। दूसरे नंबर पे शनिवार के दिन एक टाइम खाना खा के उपवास करो, और अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम हो वहाँ जाके आप ब्लैक कलर की चीज़ का दान कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप चाय पत्ती दे दो, कॉफ़ी पाउडर दे दो, काले तिल दे दो, काले तिल के बने हुए लड्डू वहाँ पे आप बांट दो। तो ऐसा करने से आपको ये प्रॉब्लम में रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं शनि देव की दूसरी दृष्टि जो है वो शत्रु की राशि सूर्य देव में, पिताजी है लेकिन शत्रु है, तो उसमें सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो आपको वारसागत मिलकत, प्रॉपर्टी रिलेटेड थोड़े बहुत डिस्प्यूट या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इसमें पहला सजेशन ये कि अगर आप 2.5 साल का पेशेंस आपके अंदर हो, या तो फिर 2.5 साल तक आप इस डिस्प्यूट को अवॉइड कर सको, तो आपको आने वाले 2.5 साल तक पैतृक संपत्ति या तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिसीजन लेना नहीं है। उसको टाइम के साथ आप लेने के बारे में सोच सकते हो, तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। तीसरी दृष्टि जो है शनिदेव की वो भी अगेन शत्रु राशि में, मंगल की राशि में पड़ेगी। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करो, या तो किसी के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप ना पड़ो। उसके लिए थोड़ा आपको अवेयर और अलर्ट रहना पड़ेगा। तो शनिदेव आपको तीनों जगह पे इफेक्ट करेगा, और तीनों में अगर आपको हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप सूर्यदेव की उपासना करो। फ्रेंड सर्कल का या प्रॉपर्टी रिलेटेड है बेचने का, लेने का, तो आप मंगल की या तो गणपति बापा की पूजा करो, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगी। आपके लिए शनि और सूर्य दोनों आपके धन स्थान में आने वाले महीने में रहेंगे, मतलब कि 14 फरवरी से लेके 15-16 मार्च तक। तो ये टाइम पे आपको फाइनेंशियल रिस्की डिसीजन स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अगर आप लोग फॉरेन जाने के लिए प्लान करते हो तो आपके लिए अप्रैल महीने का या तो फिर अप्रैल एंड और मई की शुरुआत का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो उसलिए आप पॉजिटिवली प्लान कर सकते हो। फिर हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं गुरुदेव के ट्रांजिट की। तो गुरुदेव अब तक आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे और 22 अप्रैल तक करेंगे। उसके बाद गुरुदेव जो है वो आपके चतुर्थ स्थान पे आएंगे। चतुर्थ स्थान में गुरुदेव का आना आपको थोड़ा हेल्थ वाइज ध्यान रखना है, और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली स्टमक रिलेटेड, गैस्ट्रिक, या तो फिर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो तो चेस्ट, हार्ट और डायबिटीज़, बीपी, इन सभी हेल्थ समस्याओं के लिए आपको अलर्ट और प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तभी जाके आपको हेल्थ का बेनिफिट रहेगा, या तो फिर आप उससे रिलेटेड प्रिकॉशनरी प्रोविजंस कर सकते हो। अगर उसमें आपने नहीं किया तो आपको हेल्थ संबंधी सिचुएशन और बिगड़ सकती है आने वाले 1.5-2 साल तक। या तो फिर मोर स्पेसिफिक कहो तो शनिदेव 2.5 साल तक रहेंगे, तब तक आपको हेल्थ का प्रॉब्लम रह सकता है।
गुरुदेव की दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी, तो जॉब में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, कोई ग्रोथ होना, प्रोग्रेस होना, वो आपको अप्रैल के बाद मिल सकता है। तो अगर आप प्रमोशन भी एक्सपेक्ट करते हो तो मार्च एंड और अप्रैल महीने के बाद प्रमोशन मिलना या तो फिर अननेसेसरी खर्चों में कमी होना, वो चीज़ें आपको गुरुदेव बेनिफिट करा देंगे। फिर हम बात करते हैं राहु की ट्रांजिट के लिए। तो राहु अभी आपके चतुर्थ स्थान में है और 31 अक्टूबर के बाद आपके 3rd हाउस में जाएंगे और केतु आपके 9th हाउस में। तो तब तक अक्टूबर महीने तक आपको हेल्थ का, व्हीकल चलाने का और कहीं पे आपके पैसे ब्लॉक ना हो उसका सविशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा फिर हम एक चीज़ ये भी देखेंगे कि राहु जो है वो आपके 3rd हाउस में जाएगा, तो आपके सिबलिंग्स या भाई बहन के साथ आपको अगले साल कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम ना हो, खास करके प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड या तो उनकी हेल्थ रिलेटेड, तो वो सविशेष ध्यान रखना है। और जिन लोगों को राहु केतु समस्या है, ऐसे लोग गाय को, कुत्ते को रोटी खिलाए या तो फिर कोई गरीब या ज़रूरतमंद को खाना खिलाए, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका राहु और केतु का अच्छा आपको फल मिलेगा। जिन लोगों को रिलेशनशिप, स्टडी और करियर में डिस्प्यूट है, ऐसे लोग ओपेल का स्टोन भी पहन सकते हैं या तो डायमंड भी पहन सकते हैं, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और डायमंड अफोर्ड ना कर सको तो जिरकोनियम का स्टोन पहन सकते हैं। जिन लोगों की शादी रिलेटेड एज हो गई है उनके लिए अप्रैल और मई महीने तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और इस टाइम पे अगर आपकी कहीं पे बात चल रही हो तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है रॉन्ग डिसीज़न लेने में, या तो फिर रॉन्ग डिसीज़न हो ऐसा भी नहीं करना है। बट फिर भी अप्रैल महीने तक, अप्रैल एंड तक आपके लिए अच्छा योग है, तो आप उससे भी प्लान कर सकते हो। साथ ही में अगर आप मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो तो आप चंद्रमा का मोती राइट हैंड के लिटिल फिंगर में पहन सकते हो, उससे भी आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये साल इन जनरली हम देखें तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है ड्यू टू शनि, राहु और गुरु तीनों की खिचड़ी की वजह से। बट ये साल पूरा होने के बाद अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए बहुत अच्छा रहे। आपके लास्ट ईयर के जितने भी पेंडिंग काम है वो इस साल अच्छे से पॉजिटिवली पूरे हो जाए। और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है तो आप मुझे 8128854388 पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।